घूमता रहता है और पूजा वो के मेरी स्थान पे हेल्प बैठा रहता है। करेंगे ना, वो मेरी हेल्प करेंगे ना। आपने पिताजी के लिए बोला तो तुरंत हेल्प की है कि नहीं की? हाँ, एक बात और बोलना चाहती हूँ। आपने हम्म। मुझसे बोला कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। उसी समय पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका सीटी स्कैन हो रहा था। तो आपने मुझसे ये बोला कि आप अपने पापा के लिए बोलोगे तो वो ठीक हो जाएंगे, मतलब उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये आपको कैसे पता चला? सत्य योगी जी ने बताया? तंत्र योगी ने, मैंने बोला था ना तंत्र योगी ठीक कर देगा। हाँ, तो लेकिन आप आपको इतना पता कैसे? प्रेम से पूजा पाठ कर रही हो तंत्र योगी को, तो उसने ठीक कर दिया उनका लीवर से लेके किडनी तक, और उनका दिमाग भी शांत कर दिया। जी हाँ, वो आपको कैसे पता कि लीवर किडनी सब उनका चेक हुआ है? तो पता है। हम्म। हाँ, तो वो तंत्र योगी ने सब ठीक कर दिया आपके कारण। हाँ, सच में पंचोगी है। ठीक हो गया। हाँ, तो वो रात को घूमता रहता है आपके घर में। आपके वो पूजा के स्थल पे बैठता है। अच्छा, फिर वो रहते हैं, दिन में रहते हैं? 24 घंटे आप ही के साथ रहते हैं। मेरी सेफ्टी, ठीक है। आपने मांगा है 24 घंटे मेरी सुरक्षा करे, तो आपका वो बॉडी गार्ड है। हाँ, तंत्र गार्ड युग। है। जी। तो वो सुरक्षा भी करता है और आपकी गुलामी भी करता है। गुलाबी। अभी अपनी इतना जब समर्पित कर दिया तो उसको तो गुलामी बना लिया ना। आपने बस इतना बोल दिया पिताजी को ठीक करो तो एकदम ठीक कर दिया, नहीं तो पिताजी को श्वास लेने में भी दिक्कत हो जाती। जी हाँ 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 हाँ। ऐसा है। तो उन्होंने अपने आपने बोल दिया और उसने ठीक कर दिया। इतना तो मैंने कभी देखा नहीं कि तंत्र योगी ने किसी के लिए किया हो। हाँ, सच में। हम्म। दूसरे की सपोर्ट नहीं। और वो वाकई आपकी में। बेटी और आपके बेटों को भी प्रेम करता है वो। हाँ, मेरा बेटा ना, जो है ना, क्रिकेट खेलता है। वो ना, बट उसका दिमाग जो है ना, जो है वो नहीं लग पाता। मतलब वो, उसको ना क्रिकेटर बनने का बहुत शौक है। अपने हम्म। जबलपुर से अपने नाम डिवीजन में, मतलब डिवीजन खेलने के लिए अपने जबलपुर से जाता है। मतलब 13 टीमों में नाम आता है हर अभी हर उसका साल। वजन भी बढ़ा देगा, वो ताकत बढ़ा देगा तंत्र योगी। हाँ, तो उसकी जो माइंड है ना, वो ना बहुत जल्द दुखी हो जाता है। मतलब जैसे वो मैच पे नहीं खेल, मतलब वो नहीं कर पाया, अपना ध्यान ज्यादा नहीं वो कर पाया, दे नहीं पाया, फोकस नहीं कर पाया, वो ज्यादा वो नहीं परफॉर्मेंस कर पाया ना, तो वो बहुत अपसेट हो जाता है। बस उसकी प्रॉब्लम ये है। तो मैं यही बोलती हूँ, बेटा मेहनत करो, मेहनत करो, भगवान के पास सब छोड़ दो। तो यही सिखाती हो, तो दुखी हो जाता है, दुखी रहता है अगर वो हार जाता है तो। हाँ, नहीं वो तंत्र योगी ठीक कर देगा, उसको ज्ञान भी देगा, ऊर्जा भी दे रहा है। हम्म, जी, ठीक है। हाँ, तो करके आपने है वो ना। तंत्र योगी को बहुत जब समर्पित कर दिया, तो वो क्या आधे से ज्यादा सिद्ध हो गया वो तंत्र योगी। तो वो हमेशा जीवन भर आपकी परिवार की रक्षा करेगा और साथ भी देगा। और वैसे भी आपने बोला है कि मैं आजीवन उसको सिद्ध कर रही हूँ, तो बस हो गया। तो वो हाँ आपका अंश वो हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। जी, मेरे लिए हम्म। एक एंजल है वो, एंजल। हाँ, एंजल ही है, जीन जैसा है। जी तो बस आप धीरे धीरे जैसे जैसे और मंत्र ऊर्जा बढ़ाओगी, तो वो कान में भी बताने लगेगा ना, आपको आवाजें भी आ रही थी ना कान। आरती के समय ना कानों पे ना अचानक से दर्द होते थे, तो हवाएं चलने लगती है। जैसे हवा चलती है ना, तो वैसे कानों पे भी ना हल्का हल्का दर्द होने लगता है समय। तो मैंने बताया ना, रात्रि में मुझे बहुत ज्यादा तीव्र से अनुभव होते हैं। कोई भी चीज को अगर मैंने संकल्प लिया ना, तो मैंने परिणाम इसका देखा है। तो मुझे हाँ, जल्दी ही इससे वो अनुभव तंत्र होता है। योगी क्या कान में भी बता आवाज देने लगेगा, बाद में दिखना भी लगेगा आपको धीरे धीरे।
हम्म। आपकी कृपा होगी। तो इसमें कोई संशय नहीं। जी। हाँ, उसकी खुली आंखों से देख सकोगे उसमें। और आप इतने लगन से कर रहे हो, वो तंत्र योगी आपको दिख जाएगा पूरी तरह। वो भी 24 घंटे दिखेगा आपके घर में। जी। मतलब एक इंसान बढ़ जाएगा ऐसा लगेगा। पर आप उतनी मेहनत भी तो कर रही हो ना, इसलिए आपको इतना लाभ हो रहा मेहनत आपको एक बात बता रही हूँ, मेहनत तो ठीक है, मेहनत हर कोई करते हैं, बट जो प्रेम होता है ना, अटैचमेंट होता है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम है। किसी हाँ, चीज इसमें कोई से संशय नहीं, तंत्र योगी की हाँ, तंत्र योगी के प्रति आपका प्रेम और अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, इसमें कोई संशय नहीं। मतलब मेरे लिए माँ काली और तंत्र की एक ही है। जैसे हाँ हाँ, माँ इसमें काली कोई के संशय। लिए, हाँ वैसा ही ये है, तो प्रेम है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। महत्व तो वही है। हाँ हाँ, तो देखो ना, आपके प्रेम के कारण ही वो आपके पिताजी को एकदम से ठीक कर दिया ना। हाँ वो है। इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि कभी वो कभी आपके, जब से ज्यादा आपके प्रेम के कारण उन्होंने ठीक कर दिया। हाँ तो जी। वो तो पूरा जीवन भर आपको सही करेगा। आप वैसे ही प्रेम पूर्वक उनको भोग और जब समर्पित करती रहोगी, और सबसे बड़ी तो प्रेम उनको समर्पित करती रहोगी, तो बहुत जल्दी वो तो वश हो जाएंगे पूरी तरह। आपको जो चाहिए वो सारे काम कर देगा। जी। हम्म, हाँ। धन के संबंध में तो वगैरह सब सब काम करेगा। आपको बच्चों से लेके आपके जीवन तक, और आपको ज्ञान और बहुत कुछ देगा, ये तो अलग बात। सिद्धियां भी दे सकता है, वो जी। भी देगा। जी। तो वो क्या आपको दुनिया का सबसे बड़ा त्रिकालदर्शी बना सकता है तंत्र योग। हाँ। तो बस आप जितना प्रेम पूर्वक और साधना कर रहे जब हो तंत्र योग, जब वो आप कंटिन्यू रखो, आपको वो माला माल कर देगा तंत्र योग। जी। इसमें कोई टेंशन नहीं। और वो तंत्र योगी आपको गुप्त रहस्य वगैरह बता देगा, तो माँ काली की सिद्धि भी पूर्ण हो जाएगा। जी। अघोरी बनना है लास्ट स्टेज। अपना है। वो महान नागोरी बना देगा आपको तंत्र योगी। घर बैठे। बट अगर करने में आए तो सब हो जाता है। आशीर्वाद होना चाहिए, गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। नहीं, कर लोगे आप, इसमें कोई टेंशन नहीं। वो आप में इतना सामर्थ्य देगा कि आपके दो शरीर बना देगा। जी। एक शरीर आप आश्रम में तपस्या करने लगेगा, तो एक शरीर आपके बच्चों और पति का और बेटी का ख्याल रखेगा। ऐसा हो सकता है, दो शरीर बना दे। ओह ऐसा। हम्म। जैसे तंत्र योगी हैं आपके हाँ, एक अंश है। जैसे नंदिनी नहीं थी क्या, नंदिनी वहां भी थी, और नंदिनी तंत्र योगी के पास भी थी। हाँ हाँ हाँ। वो मैंने ना वीडियो में देख रही हूँ, तो उसकी आत्मा अवचेतन अवचेतन तो होते हैं। हाँ, तो वो तो तंत्र वही योगी है। को आप बना दोगे, तो तंत्र योगी आपके शरीर को बना देगा नया। जी अच्छा। हाँ, तो आपका शरीर क्या आगोरिन भी बन सकता है, और घर बैठे अपना काम भी पूरा कर। ओह, अच्छा ठीक है। तो इसको बस आप जब करना है, जब समर्पित करो, उसमें कोई टेंशन नहीं। वो कितना ज्ञानी है, परम तंत्र का ज्ञाता है। जी आपने जैसे बताया है, मुझे वही चाहिए ना, मुझे आगे बढ़ना है अपने आध्यात्मिक मार्ग में, हम्म, जाना ही वो है। अमृत को जागृत कर देता है ना, सहस्त्रार चक्र। क्योंकि मुझे ना कोई खुशी खुश नहीं कर सकती दुनिया की, और मुझे आध्यात्मिक में इतनी खुशी लगती है ना, आपको नहीं पता। अगर मैं सोचती हूँ ना कि मैं उसमें अगर बढ़ गई तो मुझे जमाने की खुशियाँ मिल जाएगी, जमाने की खुशियाँ होती है ना। बाकी ये खुशियाँ नहीं है, ये सब फैमिली परिवार धन दौलत, ये सब मेरे को खुशी नहीं दे सकती। जो खुशी मुझे आध्यात्मिक मार्ग में माँ काली के लिए तक जाना है, वो खुशी है। इसलिए मुझे एक चाहिए है, संत का साथ चाहिए, इसीलिए मैंने माँ से मांगा है। नहीं, वो बताइए। प्रकट हो जाएगा।
आप देखना चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में, जी, 100% हो जाएगा। जी, वो ठीक है। महसूस भी हो जाएगा और आपको परम ज्ञान, ऊर्जाएँ और धीरे-धीरे आपको सब कुछ जो चाहिए वो कर देगा। हाँ। वो सच में आपने बोल दिया पिताजी को ठीक करो तो तुरंत कर दिया। ऐसा तो ठीक हाँ, वो करता भी जल्दी। नहीं है इतना जल्दी पर। नहीं, वो जल्दी से कर दिए। मैं बता रही हूँ, मेरी आत्मा की आवाज सुनते हैं, ऐसा लगता है वो। मुझे लगता है कि मैं कुछ सोचती हूँ ना, तो वो कुछ खुद उनको पता चलता है कि मैं कुछ सोच रही हूँ, माइंड कर रही हूँ, या मेरे मन में कुछ है, या मेरे मन में दर्द है, तो वो फील करते हैं, ऐसा लगता है। हुँ। जैसे उनको मुझसे अटैचमेंट है, ऐसी फीलिंग आती है। आप चिंता ना करो, बहुत कर लोगे आराम से। ओके, ठीक है फिर। जय माता दी बस। जी, मैं ऑल द बेस्ट, चिंता मत, मैं हूँ साथ आपकी, चिंता ना करो, वो आ जाएगा सामने, ठीक है? जी, ऑल द ठीक। बेस्ट। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, मैंने 2-3 महीने पहले मैंने बताया था ना कि तंत्र योगी को आप सिद्ध भी कर सकते हो और वो आपके जीवन को बहुत सुरुच लाभ दे सकते हैं। जैसे आप यक्षिणी की साधना करते हो, कोई बेताल की साधना करते हो या जिन की साधना करते हो, वैसे आप तंत्र योगी की भी साधना करके उसको सिद्ध कर सकते हो और वो आपको बहुत जल्दी सिद्ध हो सकता है और बहुत जल्दी लाभ दे सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आज का अभी आपने ऑडियो सुना होगा कि उनके जो पिताजी ना एकदम से अचानक बीमार हो गए थे और एडमिट करना पड़ा था, हार्ट अटैक सब वगैरह बहुत कुछ हो गया था और तुरंत ही आधे दिन में ही वो ठीक हो गए, क्योंकि इन्होंने वो तंत्र योगी की साधना कर रही थी। तो मैंने बोला कि तंत्र योगी की वो कि वो बोल दो आप बीमारी ठीक करने के लिए पिताजी का, और एकदम से उनकी मानसिक शारीरिक बीमारी एकदम से दूर हो गई। और नहीं तो उनको बहुत और दिक्कतें हो जाती है, एडमिट करना पड़ता, बहुत समय लग जाता है ठीक होने में डॉक्टर के माध्यम से। पर तंत्र योगी ने एकदम से ठीक कर दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मंत्र जब समर्पित किया है और तंत्र योगी के संबंध में बहुत इनको अलग अलग अनुभव हुए थे, कान में आवाज़ आई थी। बहुत बार उनको बोला था कि मैं आपको तंत्र का ज्ञान वगैरह दूंगा, मैं वो ऑडियो भी डाल दूंगा आपको अनुभव, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या मैं व्यस्त था इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए, नहीं तो वो वीडियो ऑडियो डाल देता। तो तंत्र योगी से संबंध में इन्होंने बहुत कुछ साधना की थी तंत्र योगी के लिए, तो उनको वो बहुत आभास भी होता है और बहुत कुछ ज्ञान भी देता है। तंत्र के संदर्भ में, योग के संदर्भ में इनको ज्ञान दिया और उनको जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और वो सब उनको बताया था। मैं वो ऑडियो तो डाल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि तंत्र योगी ने इनको सपनों में जाके क्या क्या बताया था। वो ऑडियो में डाल दूंगा, कल परसों डाल दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि तंत्र योगी को कोई जब समर्पित करता है या उनको सिद्ध करने की कोशिश करता है, तो उनको धन से लेकर, बीमारियों के लेकर, उनके बच्चों का लेकर, उनके करियर से लेकर, उनके जीवन में सिद्धियों की प्राप्ति कैसे किया जाता है, ये सब विस्तार से ज्ञान देता है। और इन साधकों ने एकदम मन से, दिल से, प्रेम से उस तंत्र योगी की साधना की है, तो उनको बहुत विराट अनुभव हुए, बहुत कुछ अनुभव हुआ। क्या-क्या अभी हर वीडियो हर बार वही डाल नहीं सकते ना, तो अलग-अलग डालना पड़ता है, तो मैंने वो डाल नहीं पाया। पर धीरे-धीरे मैं डाल दूँगा कभी ना कभी, तो आपको वो समझ आएगा कि तंत्र योगी के उनको कैसे लाभ लिया है, तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि तंत्र योगी से कैसे लाभ लें। वैसे तो तंत्र योगी बहुत सारे लोगों को कितना कुछ ज्ञान देता रहता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें इस वस्तु का दान करना है। जैसे एक ज्योतिषी बोलता है कि तुम्हें ये करना होता है, तो वो स्वप्न में बोलता है। परसों एक महिला थी, उसके स्वप्न में गए कि बोले कि तंत्र योगी कि तुम्हारे जीवन में ये संकट आने वाला है, तुम ये वस्तु दान कर दो। तो ऐसे एक व्यक्ति को भी बताया था मैंने, वो उसका भी ऑडियो डाला था। तो क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना, वो जीवन के दुःख को स्वतः ही बताता है। तो तंत्र योगी को भी आप एक माला भी जब समर्पित करते हो, जो भी मैंने आपको मंत्र दिया है, उसमें से जो बाकी आश्रम की शक्तियों को समर्पित कर रहे हो, वैसे एक माला तंत्र योगी को भी समर्पित करोगे तो आपको बहुत कुछ लाभ होगा और तंत्र योगी आपका एक मित्र की तरह सिद्ध हो सकता है। और एक मित्र की तरह सिद्ध करोगे तो निश्चित ही वो बहुत लाभ देगा, आपके जीवन के समस्त दुखों को दूर भी कर देगा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत कुछ लाभ देगा। जैसे इस साधिका ने किया, और ये इस साधिका जब मैंने कहानी वगैरह डाली तो बहुत तंत्र योग के लिए बहुत मतलब बहुत ही कहानी को लेकर बहुत ही सीरियसली थी, अपनी उस वीडियो भी डाला था उस समय मैंने।
तो उनको तंत्र योगी के प्रति, तो उन्होंने बोला कि आपने बोला था ये तंत्र योगी को सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, मैंने बोला हाँ बोला था। तो उन्होंने वो बोली कि तंत्र योगी को मैं सिद्ध करना चाहती हूँ, और उन्होंने शुरू किया। तब से वो तंत्र योगी उनको सपनों में दिव्य ज्ञान देता है कि कैसे उनको योग में आगे बढ़ना है, कैसे तंत्र को सिद्ध करना है, और कैसे वो योगिनी बन सकती हैं। ये बहुत कुछ उनको ज्ञान में दिया है। तो ऑडियो डालूँगा तो आपको समझ में आएगा। और उन्होंने जो भी जीवन के दुःख वगैरह हैं या परिवार की समस्याएँ हैं, उसमें भी उस शक्तियों ने साधिका की बहुत मदद की है तंत्र योगी ने। और आपने बताया होगा तंत्र योगी कोई दुखी भी होता है तो उसके सपनों में जाता है, बोलता है कि आप चिंता ना करो, मैं हूँ आपके साथ। मतलब इमोशनली भी बहुत लोगों को सहायता करता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं तंत्र योगी आया था, बोला था मैं दुखी था, दुखी थी, तो तंत्र योगी बोला कि मैं साथ हूँ, चिंता मत करो, इतना बोला। अभी वो दूर करे ना करे, पर उसने बोल दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे बहुत सारी साधिकाएं बोल रही है, साधक बोल रही है, क्योंकि अभी इतने सारे अनुभव वीडियो डाल नहीं सकते, क्योंकि समय लगता है हर चीज़ के लिए, समय का बहुत अभाव है। तो वो तंत्र योगी बहुत इमोशनली लोगों की सहायता करता है। एकदम लोगों को लगता है कि वो अटैचमेंट है, वो प्रेम रूप में है। तो अलग ही है, लोग उससे बहुत प्यार करते हैं तंत्र योगी से। बहुत सारे लोग, क्योंकि ऐसी शक्ति मैंने बनाई थी, जो देवी देवताएं होते हैं वो कुछ बंधन में होते हैं, उनकी कुछ मर्यादाएं होती हैं। पर तंत्र योगी ऐसा है जो वो मर्यादा से बाहर है। वो एक ऐसी एंटिटी है जो शक्ति है। जैसे द्रौपदी को बनाया था यज्ञ के माध्यम से। आपने महाभारत में कहानी सुनी थी कि आगिन यज्ञ के द्वारा द्रौपदी को बनाया था, और धृष्टद्युम्न को बनाया था द्रौपदी ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए, और फिर से अपना राज्य वापस लेने के लिए। तो वो कहानी सुनी होगी आपने, तो आप नेट में सर्च करोगे तो और भी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। तो द्रौपदी को जैसे बनाया गया था यज्ञ के माध्यम से, वैसे ही तंत्र योगी को मैंने बनाया है और स्थापित किया है। वो बहुत ही लोगों को मदद कर रहा है। धीरे धीरे बहुत सारे वीडियो ऑडियो है, मैं धीरे धीरे डाल दूंगा तो आपको उसको समझने में सहायता होगी, और उसका जीवन में उपयोग लाने में, उससे जीवन में अपने दुखों को निवारण के लिए और परम ज्ञान और परम ऊर्जाओं को और सिद्धियों को प्राप्त करने में उसकी सहायता हो सकती है। बहुत सारे लोग इसके लाभ ले रहे हैं, मैं जैसे जैसे वीडियो डालता हूँ। पर ये साधिका ने जितना तंत्र योगी को ऊर्जा दी है वो तो बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इतनी ऊर्जा दी तंत्र योगी को। उनके जो पिताजी को वो ठीक करने के लिए ना, तो कम से कम कितने हज़ारों रुपए का हवन करना पड़ता, तब देवी देवताएं ठीक करते। पर तंत्र योगी को बस उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी को ठीक कर दो, तो तुरंत ठीक कर दिया। मतलब 1 2 4 6 8 घंटे में ही ठीक कर दिया एकदम से, और डिस्चार्ज भी दे दिया। मतलब हार्ट अटैक आया वो व्यक्ति को तुरंत डिस्चार्ज दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर वो तंत्र योगी का कमाल है, पर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि तंत्र योगी को जो इसने बनाया था वो बहुत ही एक्यूरेटली काम कर रहा है, लोगों को मानसिक सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, और जो शारीरिक दुख होता है वो भी दूर कर रहा है, लोगों को इकोनॉमिकली भी अच्छा कर रहा है, और जीवन को मार्गदर्शन भी कर रहा है। तो मैं तंत्र युग को और पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो और आपको सहायता करेगा। और जो तंत्र युग को एक माला एक्स्ट्रा समर्पित करेगा तो वो सिद्ध होने लगेंगे, उनको मार्गदर्शन सही से और कर ले सकता है। जिनको करना है ऐसा कर सकता है, नहीं तो वो देवी देवताओं को भी सिद्ध कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। पर तंत्र योगी को इस साधिका ने बहुत ही मंत्र समर्पित किया है, और बहुत कुछ अनुभव हुए हैं। तो मैं सारे अनुभव अभी नहीं डाल पाया, आगे अगले 2-4 हफ्तों में डाल दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि तंत्र योगी को भी हम सिद्ध करते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत बदलाव करता है सकारात्मक, और हमें ज्ञान और सब कुछ जो जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ दे सकता है। बड़ी बड़ी सिद्धियां भी दे सकता है, जैसे हमारे अंश बना सकते हैं हम, या हम परकाय प्रवेश की सिद्धि, या वो उसमें वो जीवन में जितनी सारी सिद्धियां हैं जो हिंदू शास्त्र में लिखे हैं, अष्ट सिद्धि तक, वो सारी सिद्धियां या कल्पवृक्ष तक सिद्धियां, वो सब कुछ आपको दे सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। बस आप उसको प्रसन्न करना जरूरी है। तंत्र योगी को एकम प्रेम भाव, सेवा भाव रखना जरूरी होता है। किसी शक्ति को प्रत्यक्ष करना होता है तो निष्काम भाव बहुत जरूरी होता है, तभी उस शक्ति का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होके वो हमें, हमने जितनी मेहनत की है उससे कहीं ज़्यादा वो फल देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि आप लालच रखोगे तो आपने जितना मेहनत किया है वो उतना ही फल देंगे। पर आप सेवा करोगे, प्रेम भाव से शक्ति की आराधना करोगे, तो आपने जितनी मेहनत नहीं की है उससे कहीं ज़्यादा भी वो आपको लाभ दे सकते हैं, सिद्धि के रूप में, धन के रूप में।
शक्तियों को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो जब वो प्रसन्न हो जाते, निश्चित वो बहुत बड़ी उपलब्धि हमें देते हैं। तो आप शक्तियों से कुछ अपेक्षा रखने से अच्छा है कि पहले वर्तमान में उनको प्रसन्न करने की कोशिश करो, तो वो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आपको देंगी। आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं जो निष्काम भाव से और एकदम देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं, जो मेरे मार्गदर्शन में, तो उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया है और आगे भी बहुत प्राप्त करेंगे। तो आप अनुभव सुनेंगे तो आपको भी एक सत्यता का प्रमाण मिल जाएगा। तो वो भी आप अपने जीवन के उनके माध्यम से उनके अनुभवों से लाभ लेके आप खुद अपना मेहनत डालोगे या देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे या तंत्र योगी को प्रसन्न करोगे, तो निश्चित ही वो आपको बहुत कुछ लाभ दे सकते हैं। आप इसमें कोई संशय नहीं, पर देवी देवताओं को प्रसन्न करके अपने जीवन को बदलना एक महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा बना लो, तो जीवन में बहुत सारे दुख और कष्टों के निवारण होगा। उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो आप भौतिक या आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो। तो देवी देवताओं की प्रसन्न करके उनसे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और यही मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, या इसलिए आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करो, उनसे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और अब बहुत सारे लोग बड़ी-बड़ी चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं देवी देवताओं को प्रसन्न करके। तो मैं उसका अनुभव डालूँगा तो निश्चित ही आपको एहसास होगा कि देवी देवता कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का हिस्सा है। और इनको प्रसन्न नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में वो जो कमी को है, जो पूरी करनी चाहते हो आप, वो पूरी करने में बहुत कठिनाई महसूस करेंगे। पर देवी देवताओं की सहायता से हम बहुत ही सरलता से उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें जीवन में चाहिए।